Hello everyone. So today we are going to start a new chapter which is pair of linear equations in two variables. So basically इस chapter में लीनियर इक्वेशंस क्या होती है वो तो आपको पता है. किसी भी इक्वेशन की अगर डिग्री 1 है तो उसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं. और इस अभी तक हमने एक वेरिएबल में डील किया है इक्वेशंस को लेके. अब हम टू वेरिएबल्स में डील करेंगे, इसीलिए इसे बोला है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. बिकॉज अगर दो वेरिएबल हैं तो हमें दो इक्वेशंस चाहिए उनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, इसलिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. तो अब हम इसके एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं तो हमें समझेगा कि एग्जैक्टली और क्या क्या है इस चैप्टर में. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So first example is Romila went to a stationery shop and purchased 2 pencils and 3 erasers for ₹9. Her friend Sonali saw the new variety of pencils and erasers with Romila, and she also bought 4 pencils and 6 erasers of the same kind for ₹18. Represent this situation algebraically and graphically. So basically इस question में क्या बोला है, हमारे पास दो कैरेक्टर्स हैं रोमिला एंड सोनाली. सो हमने क्या किया, हम पहले क्या क्या गिवन है वो लिखते हैं. सो रोमिला जो है उसने नंबर ऑफ पेंसिल्स बाय की 2, नंबर ऑफ इरेजर्स उसने बाय की 3. सोनाली ने 4 पेंसिल्स खरीदी और इरेजर्स खरीदी 6. अब इसमें ना क्वेश्चन में उन्होंने जितनी खरीदी ना 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स, उनका टोटल कॉस्ट भी दिया है कि उनको कितने में पड़ी. तो रोमिला को 9 रुपीज़ में पड़ा ये टोटल मिला के, और जो सोनाली है उसको 18 रुपीज़ में पड़ा ये टोटल मिला के. तो हम क्या करेंगे, हमें इक्वेशन बनानी है दो वेरिएबल्स में. तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल हम x कंसिडर करेंगे एंड कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर हम y कंसिडर करेंगे, और फिर इनको लेके हम एक रोमिला की इक्वेशन बनाएंगे और एक सोनाली की इक्वेशन बनाएंगे. सो वो इक्वेशन कैसे बनती है वो हम देखते हैं. और हाँ, हमें इस क्वेश्चन में और क्या करना है, एक तो इक्वेशन बनानी है और दूसरा उसे उन दोनों इक्वेशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है. सो अब देखते हैं कैसे बनाते हैं वो. सो ये हमारी दो इक्वेशंस है, एक रोमिला की और एक सोनाली की. सो ये इक्वेशन कैसे आई वो मैं बताती हूँ. सो 2 इज नंबर ऑफ पेंसिल्स जो रोमिला ने खरीदी थी, इनटू x इज कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल. तो 2x इज कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स, प्लस 3 इज नंबर ऑफ इरेजर्स जो उसने खरीदे थे, इनटू y इज कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर. सो 3 इंटू y, सो 3y बिकम्स कॉस्ट ऑफ 3 पेंसिल्स. ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 9, जितने का ये टोटल सामान आया जो हमें कॉस्ट क्वेश्चन में दी हुई है. अब नेक्स्ट क्या बोला है, 4x प्लस 6y इक्वल टू 18, ये हमारी इक्वेशन आई. तो वो कैसे आई, 4 इज नंबर ऑफ पेंसिल्स जितनी सोनाली ने खरीदी थी, इंटू x विच इज कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल. सो 4x बिकम्स कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स, प्लस 6y. सो 6y कैसे आया, 6 इज नंबर ऑफ इरेजर्स जो सोनाली ने खरीदे थे, इंटू y इज कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर. सो 6y बिकम्स कॉस्ट ऑफ 6 इरेजर्स. सो ये टोटल कॉस्ट हो गई जितनी सोनाली को पड़ी थी, बट हमें क्वेश्चन में क्या दी है, 18 रुपीज़ की उसको ये पड़ी थी. तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. सो इसलिए 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 18, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आई. सो हमारे पास दो इक्वेशन हो गई, हमने एल्जेब्राइकली इसे रिप्रेजेंट कर दिया. अब ग्राफिकली इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम देखते हैं. उसके लिए ना बहुत सिंपल तरीका है. अगर आपको बेसिकली अभी तक हमने कैसे सीखा है कि एक वेरिएबल है अगर हमारे पास, जैसे x माइनस 2 इक्वल टू 0, अगर हमारे पास ये है वेरिएबल तो हम x की वैल्यू फटाफट से फाइंड कर लेते हैं. सो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल को गायब कर देंगे इक्वेशन में से और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे. तो अब किसी भी वेरिएबल को गायब कैसे करते हैं, उसको 0 पुट कर दो. तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में x को 0 पुट कर देंगे. सो 2x प्लस 3y इक्वल टू 9. सो x को 0 पुट किया तो हमने सॉल्व किया तो हमें y की वैल्यू आ गई 3. तो हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए 0,3. वहीं हमने फिर वापस से इक्वेशन में y को 0 पुट कर दिया, मतलब दूसरे वेरिएबल को 0 पुट कर दिया. तो हमें x की वैल्यू क्या आ गई 4.5. सो हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो गया 4.5, 0. वही सेम हमने सेकेंड इक्वेशन में किया है, x को 0 पुट किया तो हमारे y की वैल्यू आ गई 3 विच इज़ 0,3. ये फर्स्ट इक्वेशन में जैसी सेम ही आई है. देखो यहाँ पे 0,3 आया है, यहाँ पे भी 0,3 आया है. ओके, अब वापस हमने सेकेंड इक्वेशन में y की वैल्यू 0 पुट की तो हमें x की वैल्यू आ गई 4.5, ये भी फर्स्ट इक्वेशन जैसी. सो 4.5, 0. सो दोनों इक्वेशन के टोटल में दो ही कोऑर्डिनेट्स आए, लाइक सेम कोऑर्डिनेट्स आ गए. तो हम पहले वो ग्राफ में पुट करेंगे.
ओके, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो ये हमारा ग्राफ है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। सो हम 0,3 पुट करेंगे, सो एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे 3, सो 0,3 यहाँ प्लॉट किया, 4.5, 0, सो एक्स एक्सिस पे 4.5 और वाई एक्सिस पे 0, तो ऊपर कहीं भी नहीं जाएगा, सो पॉइंट आएगा एक्स एक्सिस पे। सो 0,3 एंड 4.5, 0, ये दो पॉइंट्स हमने प्लॉट किए ग्राफ पे। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो हमें ये दोनों इक्वेशंस मिल गई, विच इज 2x + 3y = 9 एंड 4x + 6y = 18. सो इट वॉज दैट सिंपल। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे। सो सेकेंड एग्जाम्पल इज two rails are represented by the equations x + 2y - 4 = 0 and 2x + 4y - 12 = 0 represent the situation geometrically. So basically हमें इसे ग्राफ में ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली आपको ऐसे बोलेंगे। ओके, तो हमें इक्वेशंस दी है, इसमें हमें इक्वेशन निकालने की भी ज़रूरत नहीं, इक्वेशन दी हुई है, हमें उसे ग्राफ पे प्लॉट करना है, बस बाकी कुछ नहीं करना है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने जैसे पिछले एग्जाम्पल में देखा वैसे के वैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। सो x + 2y - 4 = 0 है, तो x + 2y = 4 हम वो साइड ले जाएंगे, बिकॉज हमें ax + by = c, ये जो हमारी जनरल इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन की, उसी तरह से उसे देखने की आदत है, तो हम उसी तरह से उसे लिखेंगे। तो x + 2y = 4 है हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, और दूसरी इक्वेशन हो गई 2x + 4y = 12। सो 12 को राइट साइड शिफ्ट करा। अब हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, तो वही हम सेम करेंगे। इक्वेशन 1 में x = 0 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई 2, सो 0,2। उसके बाद वही फर्स्ट इक्वेशन में y = 0 पुट किया तो x की वैल्यू आ गई 4, सो 4,0। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन में भी सेम करेंगे, x = 0 पुट किया, y = 3 आ गया। हर बार ज़रूरी नहीं है कोऑर्डिनेट सेम आए, बिकॉज दोनों अलग अलग इक्वेशंस हैं, उसमें लकीली एक दूसरे पे ओवरलैप्ड इक्वेशंस आ गई थी, इसलिए ऐसा हुआ था पिछले एग्जाम्पल में। अब हम y = 0 पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में, तो हमें x की वैल्यू 6 मिल जाएगी, सो x = 6, सो 6,0। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ये रहा इसका ग्राफ, x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन। अब हम फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारी, उसके पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। सो उसके पॉइंट्स थे 0,2 एंड 4,0, सो हमने पॉइंट्स प्लॉट किए और उन दोनों को ज्वाइन कर दिया स्ट्रेट लाइन में। सो ये हमें इक्वेशन मिल गई, x + 2y = 4। अब वही सेकेंड इक्वेशन का प्लॉट करेंगे, 0,3 एंड 6,0, उन दोनों को ज्वाइन किया और हमें हमारी दूसरी इक्वेशन मिल गई। तो ये हमें हमारी दूसरी इक्वेशन मिल गई, विच वॉज 2x + 4y = 12। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हमें मिल गई। तो इस तरीके से हम, ये थोड़ा बेसिक है इस चैप्टर के लिए, कि इस तरीके से हमें अगर कोई भी डेटा गिवन है तो उस डेटा को लेकर हम इस तरह से उसकी इक्वेशन बनाते हैं, लीनियर इक्वेशन बनाते हैं और उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सो थोड़े और उसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो और क्लैरिटी मिलेगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इस चैप्टर में। So guys, thank you for watching this video. I hope you like this video. If you like this video, please like, share and subscribe to my channel, and also please press the bell icon so you will get notified whenever I'll upload any video on my channel. So guys, that's all for today. Have a nice and great day ahead. Bye bye.